about the topic, the popular culture. What is popular culture? It is the common beliefs, it is the shared practices, and these are the beliefs which people follow and dominate the society over time. And few examples of popular culture are new recent movies which you all are watching on Netflix, Amazon Prime, Hotstar, Sony Live, etc. on your TVs, TV shows, and different type of social media platforms like Facebook, Instagram, Snapchat, which you all are using, and the different type of culture which you all follow. दिस आपको पता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ आजकल म्यूज़िक जो सुन रहे हैं, हिंदी सॉन्ग्स, पंजाबी सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स जो कि पॉप इंग्लिश सॉन्ग्स है, और आप आजकल आयरिश सॉन्ग्स, स्पेनिश सॉन्ग्स और जापानीज सॉन्ग्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। ये सभी टाइप के म्यूज़िक्स आप सुनते हैं और आप इंटरेस्ट लेके इनको सिंग भी करते हैं साथ साथ, जबकि आपको इनका मीनिंग नहीं कभी समझ आता। कुछ स्पेनिश सॉन्ग्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो फॉरेन लैंग्वेजेस सॉन्ग्स है उनका आपको मीनिंग समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का और पॉपुलर कल्चर का इम्पैक्ट है आप सभी पे कि आपको उसकी एक एक लिरिक्स याद होती है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं फैशन के बारे में। आजकल का फैशन कितना मॉडर्न और पॉपुलर हो गया है, किस तरीके से दूसरी कंट्रीज़ का फैशन इंडिया में आ गया है। जैसे कि लोगों ने नए नए टाइप ऑफ हेयर कट्स, हेयर स्टाइल, हेयर एक्सटेंशंस, हेयर कलर यूज़ करते हैं, अपने हेयर्स को डिफरेंट टाइप का बनाने के लिए मॉडर्न आउटफिट पहनते हैं। कैसे इंडो वेस्टर्न वियर हो गया है, इंडियन ड्रेसेस जो कि इंडियन हमारा आउटफिट था उसके अंदर किस तरीके से वेस्टर्न चीज़ें मिलकर, वेस्टर्न कपड़े मिलकर किस तरीके से उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना है, और आजकल लोग उन्हीं को पहनना बहुत पसंद करते हैं। इसी तरीके से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उन पे जो मीम्स आप देखते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स के, हमारे पॉलिटिशियंस के और हमारे सेलिब्रिटी स्टार्स के, उन्हें देखकर भी हमें बड़ा मज़ा आता है। वो एक पॉपुलर कल्चर का पार्ट है। आपको पता है पॉपुलर कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऐसा कल्चर जो सभी जगह वाइड स्प्रेड हो रहा है और लेकिन हमारे ओरिजिन का नहीं है, वो किसी और ओरिजिन का है, किसी और जगह उसका वो पॉपुलर कल्चर बना है, वो फोक कल्चर है किसी और जगह का, और वो हमारी कंट्री में ग्लोबलाइज होके और यहाँ पर आकर वो एक पॉपुलर कल्चर का फॉर्म बना। आपको पता है आपके पेरेंट्स ने आपको बताया होगा बचपन में अभी भी कि वो लोग बचपन में किस तरीके से अपने 90s एरा में क्या क्या नई नई चीज़ें देखते थे। उनके टाइम पे भी एक पॉपुलर कल्चर का ट्रेंड था, वो भी कॉमिक्स पढ़ा करते थे, चाचा चौधरी और डिफरेंट टाइप की, और वो जैज़ म्यूज़िक सुनते थे। उनकी मूवीज़ जो थी वो सिनेमा में देखने जाते थे, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियोज़ पे उनको टाइम टू टाइम न्यूज़ मिलती रहती थी, गाने सुनते थे, ओल्ड गाने जो कि आजकल हमें लगता है कि बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है, लेकिन वो बहुत नया है, उनके लिए बहुत नया था वो। और जैसे कि जो मूवीज़ थी इतने ईगर होते थे आपके पेरेंट्स, मेरे भी पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि वो कितना इंटरेस्ट से वो मूवीज़ देखते थे, क्योंकि उनके लिए वो सब चीज़ नई थी। उस टाइम पे जब फ़ोन आए थे नए नए, किस तरीके से उन्हें मज़ा आता था दूसरों से कॉल पे बात करना। हाय, अब हम देखेंगे फोक कल्चर के ओरिजिन और उसकी डेफिनेशन के बारे में। वैसे इसके ओरिजिन के बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, मतलब मेरे और आपके लिए तो क्या, बड़े बड़े साइंटिस्ट के लिए। बेसिकली फोक कल्चर बहुत ही पुराने होते हैं क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते हैं, और इनके बारे में एग्जैक्टली पता लगाना किसने, कब और क्यों स्टार्ट किया, ये बहुत मुश्किल है। इसी सेंटेंस को सपोर्ट करते हुए रेमंड विलियम्स ने कहा था कि अगर आप किसी भी फोक कल्चर के ओरिजिन के बारे में पता लगाना चाहते हो तो बेसिकली आप बैकडेट्स में जा रहे हो, यानी आप बस पीछे जा रहे हो और बिल्कुल भी नहीं पता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके बारे में कुछ हमें जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि हम भी अपने पेरेंट्स से कुछ कहानियाँ सुनते हैं। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा कि हम छठ पूजा क्यों मनाते हैं, तो किसी ने कुछ आंसर किया, किसी ने कुछ आंसर किया। किसी ने बताया कि इसे पहली बार माता सीता ने किया था, किसी ने बताया कि इससे रिलेटेड कुछ और ही कहानियाँ हैं। तो यानी एग्जैक्टली ओरिजिन किसी को भी नहीं पता होती है। अब हम देखते हैं कि फोक कल्चर के एलिमेंट्स को किसने आइडेंटिफाइड किया था।
तो रॉबर्ट रेडफील्ड, जो कि एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ही फर्स्ट टाइम इसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो बेसिकली फोक कल्चर इज़ टू बी द कल्चर ऑफ सोसाइटीज़ विच आर स्मॉल एंड वी कैन से होमोजीनस इन नेचर एंड आइसोलेटेड, जो कि एक छोटे ग्रुप के पीपल, क्योंकि फोक कल्चर हर जगह की अलग अलग होती है, तो हम कह सकते हैं कम्युनिटी या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल उसे कंडक्ट करती है, यानी उसे वो परफॉर्म करती है। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखें तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नेग्लिजिबल डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ वेल डिफाइंड या वी कैन से वेल रिकॉग्नाइज्ड डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि सभी के काम बटे हुए होते हैं फोक कल्चर को कंडक्ट करने के लिए या फोक कल्चर को परफॉर्म करने के लिए, तो यानी कि इसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ना के बराबर ही पड़ेगी। अब मैं बताऊंगी फोक कल्चर के बारे में, बट उससे पहले हम एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं फोक कल्चर और पॉपुलर कल्चर के बीच में। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल चूज़ किया है जो मैं ट्री के थ्रू समझाऊंगी। सो लेट्स कम विथ मी। ये रही इस ट्री की एक पत्ती जिसे मैंने बहुत ही ईजिली तोड़ दिया, बट इस जगह अब फिर से एक नई पत्ती आ जाएगी थ्रू टाइम। इसी तरह होते हैं पॉपुलर कल्चर जो कि टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, बट उन्हें हम बात करें इस ट्री के रूट की तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मॉडिफिकेशन आ सकते हैं टाइम के साथ, बट वो कम्प्लीटली चेंज नहीं हो सकते। पॉपुलर कल्चर वैसे ही होता है, लीफ की तरह होता है जो टाइम के थ्रू चेंज हो जाता है, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग ये जाते रहते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग ये आते रहते हैं। फेवरेट शो कौन सा है जिसे आप रोज़ देखना पसंद करते हो? लाइक मैं एनीमे देखता हूँ तो उसमें मुझे ब्लीच, ड्रैगन बॉल, नारुतो जैसे एनीमे बहुत पसंद है, और कभी कभार मैं जापानीज मांगा भी पढ़ लेता हूँ जैसे कि बरसर्क, वैगाबॉन्ड और विलेन सागा। अच्छा, इनके बारे में पहली बार कहाँ से देखा या कैसे पता चला? इनके बारे में मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया पे से देखा, लाइक इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स। अपने किसी दोस्त से भी सुना, मतलब वो देखते हो ऐसा कुछ? हाँ, लाइक मेरा एक दोस्त था, हमारा स्कूल फ्रेंड था, वो पहले देखता था बट उसने बंद कर दिया था। उसने मुझे सजेस्ट किया था देखने के लिए, तो मैंने जस्ट स्टार्ट किया। अच्छा, तो आप ये बता सकते हो कि आप पॉपुलर कल्चर समझते हो क्या होता है? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब उससे समझते हो कि पॉपुलर कल्चर आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस करती है या ऐसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं कि लाइक मैंने अभी एक मांगा पढ़ी थी वैगाबॉन्ड, तो उसके अंदर एक क्या था कि उसने एक काइंडनेस का क्या था एक कॉन्सेप्ट बताया था काफ़ी अच्छा, कि जो काइंडनेस होती है वो अंदर की ब्यूटी को दिखाती है। आप जितने ज़्यादा काइंड होंगे आप उसका आपका जो बिहेवियर है उतना ही अच्छा आएगा निकल के। लास्ट क्वेश्चन मेरा बस यही है कि आप जब कोई भी आउटफिट खरीदने जाते हो तो उसके बारे में आइडिया कहाँ से लेते हो, या फिर आइडिया लाइक बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर है, राज ग्लोवर करके, शायद उनसे कभी कभार आइडिया ले सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है कि हमेशा उन्हीं से लो, कुछ चीज़ें पसंद के हिसाब से ली जाती है। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इन्फ्लुएंस बता सकते हो पॉपुलर कल्चर का? हाँ, पॉजिटिव में ये हो सकता है कि क्या होता है इससे काफ़ी देशों की संस्कृति जानने का मौका मिलता है, और नेगेटिव में ये हो सकता है कि इससे अपने देश की संस्कृति का नुकसान हो सकता है। लाइक जैसे कि क्या होता है, आप एग्जांपल में पॉजिटिव ले सकते हैं कि जैसे कि अब लोग क्या करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ में साथ क्या होता है कि इंडियन जो त्यौहार है उनका क्या होता है थोड़ा कम होता जाता है, जैसे कि तुलसी दिवस, आपका एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है। खाना भी खाना, बट खाने की भी एक अलग आइडेंटिटी है, पॉपुलर कल्चर और बिल्कुल फोक कल्चर। हाँ, इसलिए हमने इसे चुना है, यानी कि सरल फूड फेस्टिवल। एवरीवन, आज हम आए हैं सरल फूड फेस्टिवल, यहाँ का डिफरेंट फूड वेराइटीज़ को ट्राई करने, और हम ये शो करना चाहते हैं कि कैसे हमारे पॉपुलर कल्चर और फोक कल्चर के लिए फूड की आइडेंटिटी और फूड कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, और यहाँ पर हम एक आर्ट गैलरी में बिल्कुल और वुलन क्लोथ्स है, और हमें ये इनका फोक कल्चर है जो कि कभी चेंज नहीं होता। आप कभी भी कश्मीर जाएंगे आपको ज़रूर यही सेम क्लोथिंग वहाँ पे भी दिखेगी, क्योंकि ये उनका पॉपुलर फोक कल्चर है। फोक कल्चर बेसिकली एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, तो हम इससे एक आइडेंटिटी दे सकते हैं कि वहाँ पे ठंड होती है और कश्मीरी है, तो एक उनसे फोक रिलेटेड भी हो गया। इसलिए वो लोग वुलन की तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड है, और उन्होंने इसी वुलन को एक ब्यूटीफुली और डिज़ाइनर वे में पहनने के लिए इस तरीके से डिफरेंट हैंड एम्ब्रॉयडरीज के थ्रू डेकोरेटेड क्लोथ्स पर। और ये ज़्यादा गर्मीले है, एंड इफ यू कम टू बिहार आपको इससे डिफरेंट वुलन क्लॉथ्स मिलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मीले हैं, क्योंकि ये बर्फ लाइक स्नोफॉल के लिए ज़रूरी है। मैं आपसे
आपसे पूछना चाहूँगी कि ये कश्मीर का फोक कैसे है, ये कारपेट्स और ये डिज़ाइनर पश्मीना और ये सब। सारे मैं तो कारपेट्स के बारे में कह सकता हूँ, पश्मीना के बारे में आपको शॉल वाला कह सकते हैं, शॉल्स की कारपेट्स हमारे जितने भी होते हैं हैंडमेड हैंड मॉडल होते हैं, हाथ से बनाए जाते हैं कारपेट्स। और ये कारपेट्स को टाइम लगता है काफ़ी बनने में। इनमें मॉडल होते हैं, जैसे कोई क्वालिटी बनी होती है सिल्क एंड कॉटन बनता है, दूसरा बनता है वहाँ किसी सिल्क बनता है और वूल भी बनता है, तो थ्रेड से यूज़ किया जाता है। बाकी क्या होता है इनमें नॉट होता है, जैसे किसी में 300 नॉट्स का स्केरिंग होता है, किसी में 600 होता है, किसी में 1000। कारपेट में जितनी नॉट हाई होगा उतना कारपेट को टाइम लगता है बनने में, और इतना का बनने में और इतना भारी काम। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ये कारपेट ले लेंगे जैसे 6.9 लेवल का ये, उसको लगता है 1 साल बनने, 1 साल 2 बंदे। सो एवरी डे वो बैठते हैं 3 या 4 घंटे मॉर्निंग में काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग। आफ्टरनून नहीं बैठते हैं क्योंकि वो टायर्ड हो जाएंगे। तो सेम है इसकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो म्यूजिकल म्यूजिकल नोट्स उस तरह से लिखा होता है डिज़ाइन, तो डिज़ाइन पिक्चर नहीं होता है, म्यूजिकल नोट्स की तरह लिखा होता है, हाथ से लिखा होता है। उसको पढ़ के सिंग करके फिर ये जो टीचर होता है वो सिंग करके जो उसके साथ कलीग्स होते हैं वो सुन के फिर वो सुन यही के कश्मीर का फोक है एक तरीके से। टेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। ढोकला तो खाया ही होगा, पहचान ही गए होंगे कि ये क्या है, पर आपको ये पता कैसे चला, आपने इसके बारे में जाना कैसे? थैंक यू। लिट्टी चोखा तो देखिए आपने, मैं बताऊंगी कि बिहार से निकल के अब ये हम सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। इवन मुझे पानी आया, ये राजस्थान का फूड है जो कि है तो फोक कल्चर। कितनी भीड़ है, इट्स जस्ट बिकॉज कि अब ये धीरे धीरे पॉपुलर कल्चर बनता जा रहा है। ये अब राजस्थान में लिमिट है, एज यू कैन सी हम ये दिल्ली के सभी फूड फेस्टिवल में है, बट आप देखिए तो कितनी भीड़ है फूड को ट्राई करने। अब वो बन चुकी है पॉपुलर कल्चर का पार्ट, यानी वो तो थी फोक कल्चर, बट वो धीरे धीरे थ्रू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, थ्रू कम्युनिकेशन लाइक वी कैन से, तो अब वो बन चुकी है एक पॉपुलर फूड का हिस्सा। वी कैन से आप बता सकते हो कि ये सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, मतलब राजस्थान के लोग खाते हैं बस? अब ये धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा है, और इसे हम बोलते क्या, आप बता सकते हो इसे? ये दाल बाटी चूरमा है। दाल बाटी चूरमा है, तो ये बस राजस्थान के लोग ही खाते हैं? नहीं, राजस्थान में बनता खाते सारे लोग हैं जहाँ बनता है। अच्छा, जहाँ बनता है, तो ये राजस्थान के हर जिले में बनता है, हर एक गाँव में बनता है? शादी वगैरह पार्टी वगैरह होते हैं वहाँ पे बनता है। शादियों में भी बनता है ये? अच्छा, और ये क्या है? मावा कचौरी। मावा कचौरी। ये जितने भी फूड्स दिख रहे हैं ये सारे बनते हैं। आप बता सकते हो आपको वड़ा पाव के बारे में कहाँ से पता चला? लाइक रील्स। दिल्ली का वड़ा पाव बहुत फेमस है, अभी जो और मुंबई का तो है फेमस। तो आपको ये पसंद है या फिर पहली बार ट्राई कर रहे हो? मैं शायद दूसरी टाइम ट्राई करूँ, बट महाराष्ट्र का फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। ओके, तो आपको इसका टेस्ट पसंद आया? थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये एक रोलिंग आइसक्रीम है। ये एक पॉपुलर कल्चर है जो आजकल बहुत फेमस हो रहा है। आप लोगों ने ट्रेंड्स में, यूट्यूब वीडियोस में, शॉर्ट्स में बहुत जगह देखा होगा, और आपने ये स्प्रिंग वाले पोटैटोज भी देखे होंगे। ये भी बहुत आजकल पॉपुलर हो रहे हैं। इनका ट्रेंड धीरे धीरे शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन ये आजकल का पॉपुलर ट्रेंड है जो कि सब लोग फॉलो कर रहे हैं और सबको खाना पसंद है या सब ट्राई करने के लिए ईगर है बहुत। ये देखिए हमारे इंडिया का फोक फूड है, ज़्यादा पॉपुलर भी है आप लोगों के। पॉपुलर फोक कल्चर का शो भी दिखेगा जो कि हम एंजॉय कर सकते हैं। हम ये भी देख सकते हैं आजकल ये कितना पॉपुलर चल रहा है। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है। ये हमारे पॉपुलर कल्चर में इंक्लूड होता है। जिस तरीके से देखिए आजकल लोग अपनी वेडिंग्स पे इस तरीके की स्टिचिंग करवाते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी लगाते हैं। ये लिपन आर्ट है डिफरेंट। और हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ड्रीम कैच आजकल बहुत ट्रेंडी हो रहे हैं। ये ड्रीम कैचेस सब लोग इन्हें लगाना पसंद करते हैं
और अपने हाउस को डेकोरेट करते हैं इस तरीके। अब हम आ गए हैं यहाँ की एक ब्यूटीफुल जगह जहाँ पे हमें डिफरेंट स्टाइल के हैंडबैग्स दिखेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये आजकल का एक पॉपुलर ट्रेंड है, पॉपुलर कल्चर का है। आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है, सभी लोग ये लेना पसंद करते हैं। बच्चों के लिए कितना बढ़िया डिफरेंट टॉयज़ है। हमें बहुत अलग अलग तरीके के वेस्टर्न टॉयज़ भी दिख रहे हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये चाइनीज़ बोर्ड ये हमारे फोक कल्चर में आती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटिंग। ये पिचवई आर्ट है, ये भी पिचवई आर्ट के अंदर ही आता है। ये बहुत हमारे कई सालों से ये पेंटिंग्स बनती आ रही है और इनमें ऑर्गेनिक कलर्स का यूज़ किया जाता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम ये देख सकते हैं, ये एक जापानीज़ डॉल का सेट है जो कि एक पॉपुलर कल्चर में आता है, जो कि एक ग्लोबलाइजेशन के अंदर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें को क्राफ्टमैन्स ने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया कि जिसकी टोकरी है ये एक दिन में बनती है। ये आपका थोड़ा सा हमें फोक समझाइए कि इस तरीके की कढ़ाई क्यों होती है, क्यों ये लोग पसंद करते हैं पहनना। ये मैडम पंजाबी पहनावा था, हाँ जी, वो पुराना है। हाँ। पहले बुजुर्ग वगैरह यही डालते थे। हमारा ग्रुप बना हुआ है, ये जो कई सालों से चला है। घर से लड़की को बाहर नहीं निकलने थे ना माँ बाप, उनसे हम लोग ये घर से उनको देते हैं, नाम उनसे लेके आते हैं। हाँ जी, हमारा 12 ग्रुप बना हुआ है। बिल्कुल। ये कई सालों से चल रहा है ये काम, इस तरीके की कढ़ाई कपड़ों पे। 4 तरह की पेंटिंग देखी, 5 तरह की, जो कि बिल्कुल ही अलग अलग स्टेट से है। ये बिहार, ये महाराष्ट्र और ये पेंटिंग, एंड देन वो व्हील पेंटिंग। बट ये अलग अलग स्टेट से आके यहाँ पे एक पॉपुलर कल्चर का पार्ट बन रही है, क्योंकि हम सब इसे जान रहे हैं जब पेंटिंग, बट धीरे धीरे हम इसके बारे में ज़्यादा गहराई से जान रहे हैं, जो कि हम भी अपनी ड्राइंग शीट पे या अपनी आर्ट की क्लास में बनाते हैं। तो अब ये फोक कल्चर से आके एक पॉपुलर कल्चर में कन्वर्ट हो रहा है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कल्चर के लिए, हमारे इंडिया के लिए, कि हम ये डिफरेंट फोक कल्चर को पॉपुलर कल्चर बनाएं और सारे ऑल ओवर इंडिया में इसको कल्चरली सेलिब्रेट करें। डिफरेंट फेस्टिवल्स को अलग अलग स्टेट्स के उनकी पेंटिंग्स को परफॉर्म करें, बनाना सीखें और जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। और इसमें जो भी सारे कलर मतलब बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट कलर होते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा वाइट पेजेस पे और कैनवसेस पे बनाई जाती है। ये कई बार हमें वॉल्स पे भी बनाई हुई दिखती है, जैसे हमें इस वॉल पे दिख ही रही है। ये की जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करे जाते हैं इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आप इसे पहचान तो नहीं सकते इस आर्ट से ये क्या है, बट कुछ मिनट पहले तक हम भी इसे नहीं जानते थे, बट अब हम भी इसे जानते हैं। इसे गोंड आर्ट कहते हैं, उड़ीसा का। और ये भी एग्जाम्पल, अब तक ये फोक कल्चर था, बट अब जब हम इसे जान चुके हैं तो अब ये पॉपुलर कल्चर हो गया है। पॉपुलर कल्चर।